करने के लिए खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर लखनऊ में फिर गरजा है बाबा का बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाया गया है अभियान, जहां पर नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया है। आलमबाग में सड़कों से अतिक्रमण को हटाया गया है। दुकानदारों के अवैध अतिक्रमण को यहां से हटाया गया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दी कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया है। इतना ही नहीं, नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण को यहां पर ध्वस्त भी किया है और आलमबाग में सड़कों से अतिक्रमण को हटाया गया है। तो देखिए लखनऊ की तस्वीर, जहां पर अवैध अतिक्रमण को यहां से हटाया गया है। नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया है। पीला पंजा यहां पर चलाया गया है। आलमबाग में सड़कों पर जिस तरीके से अतिक्रमण किया हुआ था उसको अब पूरे तरीके से ध्वस्त किया गया है। तो लखनऊ में एक बार फिर से गरजा है बाबा का बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाया गया है ये अभियान। नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण को यहां पर ध्वस्त किया है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिस समय पर अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। और देखिए सड़क किनारे ये अतिक्रमण किया हुआ है, जिसको लेकर अब प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है और दुकानदारों के अवैध अतिक्रमण को यहां से हटाया गया है। तो लखनऊ में एक बार फिर से गरजा है बाबा का बुलडोजर और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये अभियान चलाया गया है, जहां पर नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण को यहां पर ध्वस्त किया है। साथ ही बता दें कि इस दौरान पहले भी इसको लेकर पूरी तरीके से जानकारी दी गई कि आखिरकार इस अतिक्रमण को पहले से ही हटा दिया जाए, लेकिन दुकानदारों ने इसको नहीं हटाया। आखिरकार अब प्रशासन ने पूरे तरीके से यहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक कार्रवाई की है। ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता लालचंद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। लालचंद, देखिए लखनऊ में एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर चला है, यानी कि दुकानदारों ने जिस तरीके से अतिक्रमण किया हुआ था उसको पूरे तरीके से ध्वस्त किया गया है। बिल्कुल पंकज, आपको बता दूं कि जिस तरीके से अवैध निर्माण और अवैध कब्जे पर लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, तो वहीं तमाम ऐसी कार्रवाई देखने को मिल रही है। चाहे लखनऊ विकास प्राधिकरण की बात की जाए, चाहे नगर निगम की बात की जाए, कहीं ना कहीं अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और यही वजह है कि आज एक बार फिर आलमबाग जो चंदन बाजार है वहां पर नगर निगम का बुलडोजर गरजा है। यहाँ पर लगभग 250 से 300 दुकानें जो है लगभग जो है सड़कों पर अतिक्रमण करके जो है यहाँ पर रह रही थी, जिसके बाद नोटिस भी दी गई थी नगर निगम की तरफ से, लेकिन वहां पर जो है अतिक्रमण को नहीं हटाया गया। जिसके बाद आज नगर निगम की टीम पुलिस फोर्स के साथ वहां पर पहुंची। पीएससी भी मौजूद थी, स्थानीय पुलिस भी मौजूद थी और वहां पर जो अवैध तरीके से सड़कों पर अतिक्रमण किया गया था वहां पर बुलडोजर चलाया गया है। बुलडोजर की कार्रवाई जहां की गई है, तो वहीं नगर निगम के जो कर्मचारी थे उन्होंने भी जो अवैध तरीके से झोपड़पट्टियां बनाई गई थी, आगे टीन शेड बनाए गए थे, बैनर पोस्टर लगाए गए थे, उनको हटाने का काम किया है। यानी कि ये माना जाए कि जिस तरीके से राजधानी लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है और ऐसे में यहाँ पर तमाम लोगों का आवागमन होता है, तमाम बड़े बड़े वीआईपी का आवागमन होता है और अक्सर देखने को मिलता है कि सड़कों पर जाम लग जाता है, कई बाजारों में जाम लग जाता है और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये कार्रवाई मानी जा रही है कि जिस तरीके से की गई है, ऐसे में ऐसे तमाम जगहों पर जो है इस तरीके की कार्रवाई होने की जरूरत है, जहां पर जाम लगता है, जहां पर जो है अतिक्रमण किया गया है। फिलहाल आज आलमबाग के चंदन नगर बाजार में जो है अतिक्रमण को हटाया गया है। नगर निगम की टीम वहां पर जो है पूरी तरीके से कार्रवाई करती हुई दिखाई दी। लेकिन आपको पंकज ये भी बता दूं कि एक तरफ जहां कार्रवाई की जाती है, अतिक्रमण को हटाया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं फिर से जो है कुछ दिन के बाद अतिक्रमण कर लिया जाता है, वहां पर फिर से कार्रवाई नहीं की जाती और लंबे समय तक इस तरीके से अतिक्रमण देखने को मिलता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं चाहे अमीनाबाद बाजार की बात की जाए, चाहे निशातगंज बाजार की बात की जाए, चाहे पुराने लखनऊ की बात की जाए, तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर अभी भी लोग जो है सड़कों पर अतिक्रमण करके दुकानें लगाते हैं, ठेले कुंचे लगाते हैं। उनको स्थायी रूप से कहीं ना कहीं अभी दुकान लगाने की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं अतिक्रमण की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ता है। जी बिल्कुल लालचंद, क्योंकि अभी आपने जिस तरीके से जिक्र किया है कि देखिए ये अतिक्रमण हटा तो दिया जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद वापस वैसे ही जस की तस स्थिति बन जाती है। इसको लेकर क्या पूरे तरीके से ये मांग भी की गई है लोगों की तरफ से? क्योंकि अभी आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि कोई भी स्थायी ऐसी जगह नहीं चुनी गई है जहां पर ये लोग जाकर अपने रोजगार को वहां पर चला सके। सड़कों के किनारे ये लगाते हैं, बार बार कार्रवाई होती है, बार बार बुलडोजर चलता है, बार बार ये फिर से जस की तस तस्वीर हमें देखने को मिलती है। लेकिन ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है?
देखिए, जो लोग परेशान होते हैं वो नगर निगम में शिकायत करते हैं, क्योंकि चाहे लालबाग की बात की जाए, चाहे कैसरबाग की बात की जाए, चाहे पुराने लखनऊ की बात की जाए, चाहे अमीनाबाद की बात की जाए, कई बार शिकायतें होती है। कई बार बड़े बड़े लोग शिकायत करते हैं, बड़े दुकानदार भी शिकायत करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी दुकानदारी नहीं हो पाती है। क्योंकि जो छोटे छोटे ठेले वाले हैं, खुंचे वाले हैं या पटरी दुकानदार हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं जो है अतिक्रमण फैल जाता है और इससे कहीं ना कहीं सभी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बड़े दुकानदारों को भी सामना करना पड़ता है और जो लोग वहां पर खरीदारी करने पड़ते हैं लोग, उनको भी सामना करना पड़ता है। तो कहने कि जाम की स्थिति से लखनऊ अक्सर जूझता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में जाम की स्थिति न लगने पाए, इसको लेकर नगर निगम की तरफ से कई बार नोटिस भी दी जाती है, कई बार अतिक्रमण भी हटाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़े दिन के बाद अतिक्रमण फिर से लग जाता है। बार बार नसीहत दी जाती है। जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, इस पर पूरे तरीके से कायम रहना चाहिए, तभी जाकर आखिरकार अवैध अतिक्रमण से निजात मिल सकती है। बहुत बहुत